हाय फ्रेंड्स। आज मैं हेल्थ के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई आदमी स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सब जानते हैं। एक समय था हम भी हेल्थ के ऊपर कोई वीडियोस देखना पसंद नहीं करता था। आज मैं हेल्थ के ऊपर आज मैं अपने जीवन में हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत सफरिंग किया हूँ, बहुत देखा हूँ, और आप लोगों की दुआ की वजह से, भगवान की दुआ की वजह से आज मैं सेफ़ हूँ और उन सभी बीमारियों से हील किया हूँ, अपने आप को रिकवर्ड हो गया हूँ। और अगर मेरे पॉइंट्स या अगर कोई डॉक्टर कहेगा कि मैं आपको रिकवर करवा दूंगा, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं पेशेंट्स होने के नाते मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें और उन सभी बीमारियों से रिकवर्ड करें जिसके बारे में आज एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि इन सभी बीमारियों से रिकवर्ड नहीं किया जा सकता है। जबकि दुनिया में अगर डिजीज़ेज़ हैं, इलनेस है, तो ये 100% उसका कोई ना कोई रिमेडी ज़रूर होगा, कोई ना कोई इधर उपचार है, और हमारे पारंपरिक उपचार के मुताबिक उसे रिकवर्ड किया जा सकता है। और मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स के चक्कर लगाए। एलोपैथिक डॉक्टर्स का एक ही बात कहना है कि अगर आपको एक बार कोई बीमारी हो जाती है तो आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, जैसे बीपी के लिए, शुगर्स के लिए, या हार्ट के लिए, सब के लिए। ऐसे कुछ नहीं है। आप अपनी नेचुरोपैथी पे आइए, नेचुरोपैथी को अपनाइए, और 100% मैं लिखित अगर कोई लेना चाहेंगे तो आके मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मैं लिखित देने के लिए तैयार हूँ कि वो पक्का रिकवर होंगे तो होंगे। क्योंकि मेरा बीपी 180, 200, 180/110, 200/120 ऐसा हुआ करता था। लेकिन मुझे एलोपैथी का दवा दिया गया। आफ्टर ऑल कोई रिकवर नहीं हो पा रहा था। मैंने नेचुरोपैथी की ओर गया। नेचुरोपैथी में मैंने गांव घर में जो सारी जड़ी बूटी जो मिलती है, उसके थैंक्स टू, उसके बदौलत मैंने रिकवर्ड कर लिया। जैसे कि आज ठंड का मौसम अभी चल रहा है, और ठंड के मौसम में बीपी अक्सर बढ़ जाते हैं पेशेंट्स की। तो क्योंकि क्या है कि इस ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे 400 500 डायबिटीज़ हुआ करता था। डायबिटीज़ का भी मैं पेशेंट बन गया था इसी एज में। और मैं कभी चेक नहीं करवाता था कि भाई मैं हेल्दी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मुझे क्या होना, कुछ नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल जब एक बार मुझे दो तीन तीन बार मेरा हार्ट अटैक आया था। तीसरे बार हार्ट अटैक के दरमियान जब मैंने चेक करवाने गया, तब मुझे सारी बीमारी डिटेक्ट किया गया, और डॉक्टर कहा आपको ये सब है। आज मैं मुझे 27 जुलाई 2023 को हार्ट स्ट्रोक आया था, थर्ड हार्ट स्ट्रोक। उसके बाद मैंने कई डॉक्टर्स के पास, कई एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास गया। पीजीआई कोलकाता से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बावजूद भी कोई रिकवरी रेट मुझे पता नहीं चल रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन जब जब से मैंने नेचुरोपैथी को अपनाया, मैं अपने लाइफ में बहुत सुधार पाता हूँ। उसके लिए क्या सब करने हैं, नहीं करने हैं, इस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और आपके घर में यदि कोई पेशेंट्स हैं, उन्हें कुछ नहीं कहिए कम से कम 7 दिन या 10 दिन करके देखने के लिए काफ़ी रिजल्ट्स मिलेगा। मेडिसिन्स कम हो जाएंगे। डॉक्टर्स कहेंगे क्या हो गया, मैरिकल्स है, मेडिसिन्स का पावर कम कर दिया जाएगा। अगर कोई 5 mg खा रहे हैं तो 2.5 mg पे आ जाएगा। हाँ, 200 mg खा रहे हैं तो 100 mg का डॉक्टर कर देंगे। एक टाइम में आएगा डॉक्टर साहब कहेंगे दवा छोड़ दीजिए, दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ही ठंड की सीज़न चल रही थी, तो जितने सारे ग्रीन लीव्स हैं उसका जूस पिए। ग्रीन लीव्स मीन्स जैसे हमारे गुआवा होता है, जिसे अमरूद और मैथिली में लताम भी बोलते हैं। उसका उसका लीफ लीजिए, उसका पत्ता लीजिए। उसके बाद धनिया पत्ता हो गया, बेल का पत्ता हो गया, और बेल का पत्ता कुछ, और हाँ, नीम का पत्ता हो गया। इन सभी पत्तों को, करी पत्ता हो गया, इन सभी पत्तों का जूस बना के सुबह 1 कप, शाम 1 कप पीजिए। ये बहुत काम करता है, बहुत बड़ा रेमेडी है ये बहुत बड़ा काम करता है। ये बीपी के लिए बता रहा हूँ, और बीपी शुगर दोनों में ये काम करता है। और कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करना है। हम खान पान भी बहुत बहुत बेकार कर दिए हैं।
12 बजे तक, एट 12 ओ क्लॉक तक हम लोगों को फ्रूट्स खाना चाहिए। कम से कम जितनी आपकी वज़न है उतना, कम से कम उतनी 100 ग्राम। जैसे आपका वज़न 80 केजी है तो कम से कम 800 ग्राम खाइए फल। 90 केजी है तो 900 ग्राम खाइए फल। फ्रूट्स अगर खाते हैं तो फ्रूट्स एक बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है। अब एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के माइंड में कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो मीठे फल हम कैसे खा सकते हैं? ये बहुत, और डॉक्टर्स भी, कई डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि मीठा फल मत खाने दीजिए, आम मत खाने दीजिए, आम में शुगर होता है। मैं मैं कहता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आम खाने से या केला खाने से या फल खाने से, किसी भी फल खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, क्योंकि फल में फ्रक्टोज होता है। और ये जितने सारे शुगर्स नहीं लीजिए, जैसे चीनी विनी नहीं लीजिए, उसमें क्या है, उसमें ग्लूकोज होते हैं। तो ग्लूकोज हानिकारक है, बट फ्रक्टोज नहीं है। वो फ्रक्टोज, जैसे डायमंड कट्स डायमंड, उसी तरह स्वीट्स कट्स स्वीट्स, मीन्स उसी तरह ये फ्रक्टोज कट्स ग्लूकोज। ये फंडा, ये थ्योरी है। आप सबसे कहता हूँ, एक बार आप अप्लाई करके देखो। उसके बाद खाने से पहले सलाद, जैसे बीट हो गया, गाजर हो गया, या जो भी हो गया, जो सलाद है वो थोड़ा सा खा लीजिए। जैसे जितना आपकी वजन है, जैसे 80 केजी है तो 400 ग्राम खा लीजिए, 70 केजी है 350 ग्राम खा लीजिए। और उसे खाने के बाद आप खाना, आपको पता चलेगा कि हमें भूख नहीं लगेगा। काफ़ी भूख लगेगी, आप खा के देखिए, अप्लाई करके देखिए। और ये खाने के बाद आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े। आप विश्वास नहीं करोगे। हाँ, एक रूटीन्स और अपनाइए, 7 डेज करके देखिए, लाइफ बहुत चेंजेस आएगा, लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। 6 बजे शाम के बाद खाना स्टॉप कर दीजिए। बहुत, अगर आपका रूटीन बहुत इधर उधर है, हैक्टिक है, बहुत व्यस्त आदमी है, तो कम से कम उसे आप डिले कर सकते हैं 7 या 8। उसके बाद आप डिले मत कीजिए। 7-8 बजे तक खाना खा लीजिए, देखिए उसके बाद आपके लाइफ में कैसे चेंजेस होना शुरू हो जाता है। एक, अब ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 मंथ्स जाते जाते आपकी आप मेडिसिन्स रेगुलर रखिए। और जब चेक करवाइएगा उसके बाद डॉक्टर्स, चेक जरूर करवाइएगा 2 महीने के बाद, क्योंकि नेचुरोपैथी भी एक दवा है। और उधर का भी मेडिसिन, एलोपैथिक दवा लीजिएगा, नेचुरोपैथी दवा लीजिएगा, तो फिर आप और बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका बीपी 180 से सीधा का सीधा और 90 पे आएगा, 100 पे आएगा, और आप दोनों दवा खाते रहेंगे, गिर जाइएगा आप। इसे डॉक्टर से चेक करवाइएगा, तो डॉक्टर कहेगा आपका बीपी आ गया 100/70 या 110/70, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। फिर डॉक्टर्स, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स छोड़ते नहीं है, ये हमेशा कहते हैं दवा तो खाना ही पड़ेगा, आपका 110/70 भी है, फिर भी 0.25 कुछ ना कुछ तो खाइए खाइए खाइए। मेरा क्वेश्चन है ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर से, जब मेरी बीपी सही हो गई, ठीक हो गई, फिर दवा क्यों लेना, फिर मेडिसिन हम क्यों लें, फिर मुझे ब्लड प्रेशर घटाने की दवा आप क्यों दे रहे हैं? ये क्वेश्चंस करते हैं तो आंसर एक ही आता है कि नहीं, आपको लेना होगा, आपको मेडिसिन खाना ही होगा। मैं आज 1 साल से अपना बीपी चेक कर रहा हूँ। मैं इसके चक्कर में बीपी मशीन भी खरीदा। मेरा बीपी 110/80, 110/70 रहता है। और जब भी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो प्रीवियस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखकर नए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ये बीपी का दवा छोड़ना नहीं है, आपको लेना ही लेना है। मैं डॉक्टर्स की बात आज 1 साल से नहीं मान रहा हूँ, अर्थात मैं। और ये जो मेरे नेचुरोपैथी की दवा है, ये बीच भी उसको भी अभी स्टॉप किया हुआ हूँ, क्योंकि ये भी एक मेडिसिन है। लगातार आप करते रहिएगा तो उसका साइड इफेक्ट जाता है, अर्थात वो आपको नीचे गिराता रहता है, बीपी डाउन करता रहता है। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके फिर छोड़ दीजिए, गर्मी आए फिर कभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह कर लीजिए। जब आप रिकवर्ड हो जाए तो दवा छोड़ना पड़ता है। और ये दोनों ही दवा है, नेचुरोपैथी हो या एलोपैथी हो। तो डॉक्टर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये नेचुरोपैथी, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स का कुछ समझ में नहीं आता। पीजीआई में मेरा जब मेरा डायबिटीज़ रिपोर्ट्स देखता है 110 बट्टा, हाँ, 110/70-80 करके था। आफ्टर ऑल, मतलब खाना खाने के बाद 110 था और फास्टिंग में 70 था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे डायबिटीज़ की दवा लिखी। तो इसलिए कहता हूँ कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।